Hello friends, this is Sangeeta Dalbehra. Today my topic is divergent thinking. So let's start the topic. Divergent thinking is a thought process or method used to generate creative ideas by exploring many possible solutions. What? Divergent thinking is a thought process or method used to generate creative ideas by exploring many possible solutions. It typically occurs in a spontaneous, free-flowing, non-linear manner such that many ideas are generated in an emergent cognitive fashion. Divergent thinking talks about considering several solutions to a certain problem. Divergent thinking का मतलब क्या होता है? सुनिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है अब सारी चिंतन। क्या? अब सारी चिंतन। ये थिंकिंग नेचुरली क्रिएटिविटी को जन्म देता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग मीन्स जो डाइवर्स हो और जो चारों ओर फैला हुआ हो। राइट? एग्जाम्पल सुनिए, जैसे घर के रूम पे या डाइनिंग हॉल पे या घर की किसी भी जगह पे हम लाइट ऑन करेंगे तो क्या होता है? वो लाइट चारों ओर फैल जाता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ लाइट जलाने के बाद जो लाइट फैला, और ये लाइट एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको जो समझा रही हूँ, ये जो फैला लाइट ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। राइट? अगर किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी नॉर्मल पर्सन का डाइवर्जेंट थिंकिंग हो तो आप समझ जाना वो बंदा डेफिनेटली एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होगा। इसमें कोई शक नहीं होगा। क्यों इंटेलिजेंट पर्सन होगा? क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले पर्सन जो होते हैं वो लोग हमेशा सोचते रहते हैं, कुछ नया करने की सोचते हैं। नया मीन्स क्रिएटिविटी, कुछ नया करने की मीन्स क्रिएटिविटी, डिफरेंट आइडियाज। राइट? वैसे तो डाइवर्जेंट थिंकिंग भी है और एक थिंकिंग भी है, उसका नाम है कन्वर्जेंट थिंकिंग। उसका नाम क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब है अभी सारी चिंतन। राइट? इन दोनों में से, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग में से सबसे कौन सा अच्छा थिंकिंग है, किसी को भी सोच पाना मुश्किल में डाल देता है। क्यों डाल देता है? सबको ये मुश्किल में डाल देता है। क्यों डाल देता है? सुनेंगे आप? डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। राइट? कोई एक दूसरे के बिना ये दोनों टॉपिक को एक दूसरे के बिना डिस्कशन करना नामुमकिन है। डाइवर्जेंट थिंकिंग पे हमेशा क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, सोचने और समझने की शक्ति बढ़ जाता है एक पर्सन का। तो हम अगर 2020 में सोचेंगे कि बच्चे को हम कौन सा थिंकिंग एडॉप्ट करने के लिए बोलेंगे, तो मेरे हिसाब से मैं डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रीफर करूँगी। क्यों? क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग अगर बच्चे को हम एडॉप्ट करने के लिए बोलेंगे तो अगर पहले से उसका डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला माइंड होगा
बाद वो डाइवर्जेंट थिंकिंग का ये रूल फॉलो करेगा तो वो दिशाओं में सोचने लगेगा, इमेजिन कर पाएगा, उसके अंदर हमेशा क्रिएटिविटी पैदा होगा, क्यूरियोसिटी होगी। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या है? अगर क्यूरियोसिटी होगी तो उसकी सोच में एक नयापन आएगा, हमेशा एक कोशिश लगी रहेगी मैं कुछ सिंगल ना करूं, कुछ एक ही चीज ना करूं, एक ही चीज के पीछे मैं टिकी ना रहूं, हमेशा कुछ नया नया करता रहूं। So friends, these are all about divergent thinking. So thank you, take care and bye bye.